हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 13 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एनिमल हस्बेंड्री, फूड स्टोरेज एंड टूवर्ड्स सेटल लाइफ। Human gradually embraced animal husbandry and farming over the course of thousands of years। बेटा, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हंटर गैदरर्स थे वो फूड के लिए, वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहे थे। बट धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, फार्मिंग करनी शुरू कर दी थी और एक जगह पर सेटल डाउन हो गए थे। तो इस सेटल डाउन के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम लगा था। दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट किया, क्या लेने के लिए? मिल्क एंड मीट के लिए। विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फूड, जो कि क्या है, गुड का एक अच्छा सोर्स है। एनिमल हस्बेंड्री इज एक्चुअली अ मूविंग फूड स्टोर। एनिमल हस्बेंड्री एक मूविंग फूड स्टोर है बेटा, कि आपको जब भी ज़रूरत है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स दे हैड टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू टेक केयर ऑफ देम। जब ह्यूमंस एक टाइम तक, लंबे समय तक रहने लगे तो बेटा उनको क्या हुआ, फूड की ज़रूरत हुई ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब फूड को ग्रो कराना शुरू किया, फार्मिंग करनी शुरू की, तो उसकी देखभाल के लिए उनको एक समय पर लंबे टाइम के लिए रुकना पड़ा। From sowing seed to ripening to crop, many work were involved in irrigation field, removing weeds, protection them from animal and birds। अब इसके लिए देखो, बीज को बोना, उसके अलावा उसमें इरिगेशन करना, सिंचाई करना, वीड्स को रिमूव करना और प्रोटेक्ट करना एनिमल एंड बर्ड से, बहुत सारे काम इसके साथ इन्वॉल्व थे। इसीलिए उनको एक जगह पर रुकना पड़ा। इट वॉज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ग्रीन बोथ एज वेल एज सीड एंड फूड। अब देखो, अब उन्होंने फ्रूट्स फूड बनाना शुरू कर दिया। अब जो सीड आ रहे थे उनको सीड एज ए, जो फूड बन रहा था उसके लिए, फूड के लिए भी उन्हें रखना था। जो वो प्लांट्स ग्रो करवा रहे थे बेटा, एज ए फूड मटेरियल भी उनको रखना था और एज ए सीड मटेरियल भी स्टोर करके उनको रखना था। सो पीपल हैड टू थिंक अबाउट इट स्टोरेज। इसीलिए लोगों ने क्या शुरू किया, स्टोरेज के बारे में सोचना शुरू किया। इन दिस वे मैन मेड हिज मूव टूवर्ड्स सेटल लाइफ। और क्या शुरू कर दिया, एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस द हट एंड हाउसेज एट सम साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि ऐसी जगह पे हट एंड हाउसेज भी बने हुए थे। एज इन बुर्ज होम, देखो एग्जाम्पल दिया गया है, बुर्ज होम कश्मीर, पीपल बिल्ट हाउस अंडर द पिट। अब लोगों ने क्या किया, गड्ढे के अंदर घर बनाना शुरू कर दिया। दोज आर कॉल्ड पिट हाउस। इन्हें क्या कहा जाता है, पिट हाउस कहा जाता है या गर्तवास। इन दीज देयर वर स्टेयर टू गेट डाउन। अब देखो, गड्ढे के अंदर, गर्तवास जिसे कहा गया है, पिट के अंदर अगर कोई घर है तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, स्टेयर्स भी बनाए। उस घर में क्या मिले, स्टेयर्स भी मिले। दीज हाउस प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन इन कोल्ड वेदर। अब देखो, घर गड्ढे के अंदर है, नीचे है, पिट के अंदर है, तो क्या होगा, थोड़ा वार्म होगा। तो अब क्या हुआ, अगर वो एक ही जगह तक लंबे समय तक रुक रहे हैं तो हो सकता है वेदर में कोल्ड आया हो। तो ऐसे घर क्या कर रहे थे, उन्हें कोल्ड से बचा रहे थे, कोल्ड वेदर से क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे। सिमिलरली द रिमेन ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल हाउस हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ और भुर्ज होम, ये देखो दो एग्जाम्पल है। मेहरगढ़ में भी रेक्टेंगल और स्क्वायर हाउसेज मिले हैं उन्हें। ईच हाउस हैज ए 4 रूम, और हर घर में कितने थे, कमरे थे, 4 रूम थे। सम ऑफ दिस रूम में बी यूज टू फॉर स्टोरेज। उनमें से हो सकता है कि कुछ रूम्स को या कुछ घरों को क्या कहा, रूम्स को क्या कहा गया, स्टोरेज बनाया गया। क्योंकि देखो 4-4 कमरे हैं घर के अंदर, तो हो सकता है क्योंकि वो फूड का स्टोरेज भी करना शुरू कर दिया था, तो कुछ रूम को उन्होंने क्या बनाया, एज ए स्टोरेज। दिस इज द प्लेस वेयर मैन एंड वुमेन फर्स्ट लर्न टू ग्रो बार्ली वीड्स टू रियर शिप एंड गोट्स इन दिस रीजन। अब धीरे धीरे उन्होंने वुमेन और जो मैन थे उन्होंने लर्न किया बार्ली, मतलब कि जो वीट, गेहूं और शिप को पालना, गोट, ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ रहकर धीरे धीरे सीखी। तो देखो बेटा, यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है, मेहरगढ़ हाउस। इस तरह से रेक्टेंगल और स्क्वायर करके वो हाउस बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो दिया गया है, हमें इस मैप को देखते हैं, इंडिया का मैप है बेटा, ये बुर्ज होम है और ये मेहरगढ़। हमें बताया गया ना यहाँ पे दो ऐसे एग्जाम्पल, देखो बुर्ज होम और मेहरगढ़। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। ठीक है, ये देखिए कुछ और भी है बेटा वर्कशीट में। मैनी सच ग्रेव्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़, इन सम आइटम वर ऑल्सो केप्ट अलोंग विद द डेड बॉडीज। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ग्रेव्स भी मिली है, कब्रें भी मिली है मेहरगढ़ में, जहाँ पे क्या किया गया है, जब मैन की डेड बॉडी को जहाँ पे मिट्टी के अंदर जैसे दफनाया जाता है, उसके साथ साथ में उनके साथ कुछ आइटम्स भी क्या किए गए हैं, उनके साथ दबा दिए गए हैं। एक गोट वॉज also buried along the decades in a grave।
परहैप्स पीपल बिलीव दैट लाइफ हैपन व्हेन इवन आफ्टर डेथ। तो अब देखो क्या कहा गया है कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि मेहरगढ़ में किसी अगर मैन को मतलब मिट्टी में दबाया गया है तो उसके साथ साथ में गोट को भी उसके साथ में दबा दिया गया है, बुरिड कर दिया गया है। शायद वो लोग परहैप्स ऐसा सोचते थे कि लाइफ के बाद में, डेथ के बाद में भी कोई लाइफ है, लाइफ हैपन इवन आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ के बाद भी क्या है, शायद कोई लाइफ है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट योर थॉट ऑन व्हाई एनिमल हस्बेंड्री बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर हंटर गैदरर। हंटर गैदरर के लिए एनिमल हस्बेंड्री क्यों जरूरी हो गई थी बेटा? क्यों? क्योंकि उनसे फूड मिल रहा था उनको, इंस्टेंट फूड था, जब वो चाहते थे उसको, मूविंग फूड था ना, जब वो चाहते थे उसको खा सकते थे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो ये करते हैं आंसर नंबर 1, एनिमल हस्बेंड्री वॉज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ हंटर गैदरर टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट। एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छा सोर्स था, ऑब्टेन मिल्क एंड मीट के लिए बहुत अच्छा सोर्स था। इनफैक्ट एनिमल हस्बेंड्री वॉज ए मूवेबल फूड स्टोर ड्यू टू विच एनिमल हस्बेंड्री बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। इसलिए क्या हुई, एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि उनसे क्या मिल रहा था, एक तो ये क्या थी, मूवेबल फूड स्टोर था उनके लिए, और उनको मिल्क एंड मीट मिल रहा था। इसीलिए जो एनिमल हस्बेंड्री, जो हंटर गैदरर्स थे, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द फार्मर स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए फार्मर्स ने एक जगह पे रुकना शुरू क्यों किया? तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। When humans, यहाँ से कीजिएगा आंसर नंबर 2, when humans started growing plant, they had to stay one place for a long time to take care of them. From sowing seed to ripening of crops, many work were involved in like irrigation field, removing weeds, protecting from एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये हो जाएगा बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्यों उन्होंने लंबे टाइम तक शुरू किया रहना एक जगह? जब उन्होंने ग्रोइंग करना शुरू किया तो उनकी सीड से लेके राइपिंग ऑफ क्रॉप तक, इसके अलावा इरीगेशन, रिमूविंग वीड्स, प्रोटेक्शन, इन सब कामों के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए उनको एक जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ा। ये है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजिडेंस साइट बाउंड इन भुज होम एंड मेहरगढ़। मेहरगढ़ एंड भुज होम के रेजिडेंशियल एरिया के बारे में बताइए कि किस तरह से उनमें क्या ऐसा मेन था। तो आइए करते हैं आंसर। देखिए यहाँ से आएगा फर्स्ट का, भुज होम कश्मीर पीपल बिल्ट हाउस अंडर द पिट, दूज आर कोल्ड पिट हाउस। गर्तवास जिसे क्या कहा जाता है, गर्तवास भी। इन दिस देयर वर स्टेयर्स टू गेट डाउन। तो ये हो जाएगा आपका बुर्ज हाउस का बेटा, यहाँ से लेके आपको बुर्ज हाउस का लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें कहा गया मेहरगढ़ के बारे में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया द रिमेन ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर हाउस हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, ईच हाउस हैज ए 4 रूम्स। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, एक सेकेंड आप ये देखो, फर्स्ट पहले बताती हूँ, बुर्ज होम का आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये जो है ये आपका बुर्ज होम का आ जाएगा फर्स्ट, एंड सेकंड मेहरगढ़ का आपका आ जाएगा यहाँ से। द रिमेन ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर हाउस हैव बीन फाउंड इन द मेहरगढ़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, ईच हाउस हैज़ 4 रूम्स। यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएगा बुर्ज होम के लिए, सेकंड आ जाएगा आपका मेहरगढ़ के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आंसर बेटा 3, आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा गया है बेटा, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गर्थ हाउस। पिट हाउस की आपको पिक्चर बनानी है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पिक्चर दी गई है बेटा, उसको आप बनाइएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। आपको पिक्चर में दिखा भी देती हूँ। तो ये है बच्चा पिट हाउस की पिक्चर, ठीक है। आप इस तरह से एक पिक्चर, अपनी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आप इस तरह से एक पिक्चर बनाएंगे अपनी नोटबुक में, और उसको डायग्राम सुंदर सा बनाइएगा बेटा, ठीक है। इसे हम गर्तवास भी कहते हैं एंड पिट हाउस भी इसे कहा जाता है। आइए करते हैं नेक्स्ट। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।